हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम लोग सीटेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। मैथ का प्रैक्टिस सेट सीटेट 2023 ऑनलाइन परीक्षा के लिए, ऑनलाइन परीक्षा सीटेट 2023 के लिए टारगेट कर रहे थे। जैसा कि हम लोग सीटेट का सेट 1 और सेट नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज बारी है सीटेट 2023 का सेट नंबर 3। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर और स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके ठीक सामने कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 336, हम मान लेते हैं हमारी दो संख्याएं क्या x और y हैं, तो इनका जो गुणनखंड होगा x इंटू जो y होगा यानी 336। उसके बाद कह रहे हैं उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो उनका जो योगफल अंतर से 28 अधिक है यानी x प्लस जो y है वो बराबर किसके है, इनके अंतर से कितना 28 अधिक है। अगर ये 28 अधिक है तो बराबर करने के लिए 28 का यहाँ जोड़ देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से x कैंसिल यानी 2y बराबर आ जाएगा 28, तो y का जो मान आएगा वो आएगा आपका 14। y का मान कितना आ जाएगा 14। अब y का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो x इंटू 14 बराबर 336, तो x बराबर आ जाएगा 336 बटे 14, तो 14 दूनी कितना आ जाएगा 28, हासिल पास 14 चौको कितना आ जाएगा 56, यानी x का मान आ गया 24। x का मान कितना 24। तो उसने पूछा है कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो एक संख्या आपकी 14 आएगी और दूसरी कौन सी 24। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी वे दोनों संख्याएं 24 व 14 होंगी। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उन संख्याओं को योग बताइए, उन संख्याओं का अंतर बताइए, तो आप कुछ भी बता सकते हैं। या ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है। इस तरीके से कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपसे पूछा है केवल उन संख्याओं को बताना है, तो यानी एक संख्या आपकी 24 से दूसरी संख्या कितनी 14, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इसको सरलतम रूप में लिखना है। ये परमीकरण का नंबर सवाल है आपका, तो आपको इसमें क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इसका परमेयीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परमेयीकरण। तो ये आपका क्वेश्चन था 6 + 2√5 अपान 6 - 2√5। जब इसका परमेयीकरण करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 2√5 का ऊपर गुणा, तो नीचे भी कितने का 6 + 2√5 का नीचे गुणा। अब जब इसको करोगे तो ऊपर हमारा बन जाएगा 6 + 2√5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो इसको स्क्वायर। और नीचे देखो ये बन जाएगा a - b a + b। हमारा क्या एक फार्मूला बन जाएगा a - b और एक कोष्ठ में a + b, ये बराबर होता है a² - b²। तो a² - b, a का मान है यहाँ पर कितना 6 का स्क्वायर माइनस 2 कितने 5 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हल करो ऊपर आ जाएगा a² + b² माइनस प्लस 2ab, तो यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2√5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b कितना 2 कितना 5 और बटे, तो बटे आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 2√5 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5√5 का कितना 5। यहाँ तक अपना हल कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और इसका कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 5 जो कितना आ जाएगा प्लस 20। इसके बाद 6 दूनी 12 12 दूनी कितना 24 प्लस 24 रूट कितना 5। नीचे हमारा आ जाएगा 36 - 20 कितना 36 - 20। मैं देखिए एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ, तो हो सकता है अगर आपकी कैलकुलेशन और अच्छी है तो आप इसको और जल्दी से कर सकते हैं। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की कि एक एक स्टेप आपको समझ में आए कैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 36 56 कितना आ जाएगा 36 और 20 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 56 प्लस कितना 24 रूट कितना 5 और नीचे आएगा 36 में से 20 गया कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16। अगर मैं ऊपर से 8 कामन ले लूँ, क्या ले लूँ 8 कामन, तो 8 अगर कामन लोगे 8 × 56 कितना बचेगा 7 और प्लस कितना 3 रूट कितना बच जाएगा 5 और बटे में कितना आ जाएगा 16, बटे में कितना 16, तो 8 दूनी 16 यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा 7 + 3√5
अपान कितना 2। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 7 + 3√5 अपान कितना 2। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो एक एक स्टेप आपने लोगों को समझा होगा, यहाँ पर देखा होगा बारीकी से। अगर ना समझ में आए तो एक बार आप वीडियो पॉज करेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये रहा आपके ठीक सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व है। हाँ, अब देखिए होता क्या है कि जब भी आपको क्या हो, दो संख्याएं हो और उनकी ये से हम x⁻² इंटू x⁻5 इस तरीके से लिखा हुआ, जब क्या संख्याओं का आधार क्या समान हो तो उनका गुणा में करने पर उनकी जो घातें होती है जुड़ जाती हैं। यानी यहाँ पर x की घात कितनी आ जाएगी 7। ये आप एक रूल याद रखेंगे। तो अब देखिएगा इस रूल का यूज यहाँ पर है, तो इस रूल का यूज यहाँ पर है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 2 की पावर कितना है -4 इंटू 2 की पावर 9। यहाँ पर आप क्या कर लो 3 कर लो, क्या 3, ये थोड़ी शुद्ध कर लो इसको। तो बराबर 2 बटे कितना 9 की पावर 3 x + 4। अब देखो दोनों के आधार कैसे समान है, जब आधार समान है यानी 2 बटे कितना 9 और यहाँ कितनी पावर आ जाएगी 4 प्लस कितना 3, पावर क्या -4 और प्लस कितना 3, क्योंकि आधार समान होते हैं तो गुणा करने में उनकी घातें क्या जुड़ती हैं। तो इसकी घात 4 थी प्लस 3 जुड़ जाएगा, इज इक्वल किसके बराबर 2 बटे 9 की पावर 3x + 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बटे 9 की पावर -1 बराबर 2 बटे 9 की पावर 3x + 4। आप क्या करो तुलना करने पर, क्या करोगे तुलना करने पर, जब तुलना आप करोगे तो आ जाएगा 3x + 4 बराबर -1, तो 3x बराबर -5, तो x बराबर -5/3, यानी x का जो मान आएगा -5/3, -5/3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बताना है। कह रहा है 17 की पावर 5, 17 की पावर 9, 17 की पावर 11 का एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, एलसीएम मतलब कितना, यहाँ पर आएगा 17 की पावर 11। सबसे बड़ी वाली घात क्या हो जाएगी, जिसकी सबसे बड़ी घात लगी होगी यहाँ पर, यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम का मतलब अगर शुद्ध बात करें तो एलसीएम का मतलब होता है कि वो छोटा सा छोटा नंबर जिसमें 17 की पावर 5, 17 की पावर 9 और 17 की पावर 11 का भाग पूरा चला जाए, तो वो सबसे छोटा नंबर कितना होगा 17 की पावर 11। ये सबसे छोटा नंबर होगा जिसमें आप 17 की पावर 5, 17 की पावर 9 और 17 की पावर 11 का भाग आसानी से चला जाएगा पूरा। ये क्या होगी सबसे छोटी संख्या होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटी भिन्न, अच्छा देखिए यहाँ पर अगर 7 में 23 का भाग दोगे तो आंसर हमारा 1 से कम आएगा। कितना आएगा? 1 से कम आएगा। अगर मैं 11 में 23 का भाग दूं तब भी 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि 23 से छोटा है कितना है 11। उसके बाद 8 में अगर 25 का भाग दूंगा तब भी हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, अर्थात 1 से कम आएगा। लेकिन 14/13 यानी 13 का भाग एक बार पूरा चला जाएगा, उसके बाद भाग आगे। तो यानी कुल मिला के हमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी आंसर आएगा किसका, जो ये 14/13 का जो भी आंसर आएगा लगभग 1 पॉइंट में आएगा, है कि नहीं। तो यानी ये नंबर तो छोटा हो नहीं सकता, तो ये नंबर हमारा छोटा हो नहीं सकता। अब बात किसकी है 7/23 की, उसके बाद कितना 11/23 की और 8/25 की। अब हमें इनमें से क्या छोटा नंबर देखना है, तो इनकी बात करें। किसकी बात करें? केवल पहले इन दोनों की बात करें। तो जब इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू कितना 23, यहाँ कितना मिलेगा 11 इंटू 23, 11 इंटू
23। अगर मैं छोटे की बात करूँ तो ये वाला 7 इंटू जो 23 होगा वो छोटा नंबर आएगा, और 11 इंटू 23 ये आएगा बड़ा नंबर, यानी कि ये 11/23 हमारा नहीं हो सकता। कौन सा? यानी 11/23 भी नहीं हो सकता। अब तुलना कर लेते इसमें, तो जब इसका आप करोगे कितना आ जाएगा 7 इंटू 25, तो इसका जब मल्टीप्लाई करो कितना 7 इंटू कितना आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 23। तो 7 इंटू 25 7 × 35 हासिल कितना 3, 7 दूनी कितना 14, 14 3 कितना आ गया 17, यानी 175। तो 8 3 24 हासिल कितना 2, 8 2 16 2 कितना आ जाएगा 18, यानी यहाँ आएगा 184। यानी छोटा नंबर कौन होगा 7/23 हमारा क्या हो जाएगा छोटा नंबर, यानी 7/23 क्या होगा छोटा नंबर, जो हमारा क्या सही होगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इसको पहचानने के लिए 2 से 3 नियम है, इसको पहचानने के लिए 2 से 3 नियम है। एक तो आपका परसेंटेज के नियम है, दूसरा आपका इनके जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस उनको बराबर करके डिफरेंस का एलसीएम लेके भी हल करते हैं। ठीक है, मैं जब इसकी वीडियो लेके आऊँगा सीक्वेंस से, तो मैं आपको बताऊँगा जितने भी तरीके होंगे इसके बनने के, कैसे कैसे बनते हैं, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके ठीक सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहा है एक घन की विकर्ण की लंबाई अंडर 243 सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? तो अगर मैं बात करूं घन की, अगर हम बात करें घन की, घन होता क्या है? तो घन क्या होता है, घन में 3 भुजाएं होती हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई शामिल होती हैं, जो आपस में कैसी होती है बराबर है। यानी ये कह सकते हैं घन की जो प्रत्येक भुजा होती है वो कैसी होती है बराबर, घन की जो प्रत्येक भुजा होती है वो कैसी होती है बराबर होती है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान कैसा होता है इक्वल होता है। ये एक 3D आकृति है, कैसी है 3D आकृति। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप लूडो खेलते होंगे, लूडो जो पासा होता है, लूडो का जो डाइस होता है वो क्या होता है एक घन की आकृति का ही होता है। तो घन कुछ इस प्रकार का होता है, क्या होता है ये घन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। इसके कितने, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें अगर किनारों की संख्या बात करूं, किनारे, तो आप बताएंगे इसमें किनारे कितने होते हैं, इसमें कोने कितने होते हैं, और क्या इसमें फलक कितने होते हैं। फलके का मतलब क्या सतह, इसमें 6 सतह होती हैं और 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। कितने 8 कोने, 12 कोने यहाँ पर 8 होते हैं, 8 कोने और 12 किनारे, किनारे 12 होते हैं, 8 कोने होते हैं तथा फलके कितनी 6 फलके होती हैं। तो एक जो फलक है उसका क्षेत्रफल अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एक फलक का क्षेत्रफल कितना है a²। अगर प्रत्येक भुजा ए है, अगर प्रत्येक भुजा ए है तो इसकी जो एक फलक होगी उसका मान कितना आएगा, उसका क्षेत्रफल a² आएगा। अगर 6 फलकें होती हैं तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 6a²। जो संपूर्ण पृष्ठ आएगा वो कितना आएगा 6a²। यानी एक जो सतह है, अगर एक जो सतह है जिस तरफ एक लिखा होता है तो उसका अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना होता है a²। इसी प्रकार की उसमें 6 सतह होती हैं तो हम कह सकते हैं 6a² क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अब आइएगा, अब हमें मालूम कि जो घन का जो विकर्ण होता है, जो घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर ये होता है आपका a√3, a√3। ए जहाँ पर घन की एक भुजा है, तो घन का जो विकर्ण कह रहा है कितना है, ये कह रहा है 243, √243 बराबर a² कितना है 3। तो अगर a का मान निकालो कितना आ जाएगा √243/3। तो ये a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा √81, यानी a बराबर कितना 9। अगर a का मान कितना आ गया 9 तो a² कितना आ जाएगा, तो a² आएगा आपका 81 × 6। तो 6 कम कितना 6, 8 6 कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 486 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 486 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 18 वस्तुओं का क्रयमूल, 18 वस्तुओं का क्रयमूल 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि % बताओ। 18 वस्तुओं का जो क्रयमूल है, तो 18 वस्तुओं का जो CP है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 18 वस्तुओं का क्या CP,
18 वस्तुओं का CP बराबर किसके, कह रहा 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी SP के बराबर है। तो यहाँ पर अगर CP बटे SP में निकालूं तो CP का मान कितना 16 और बटे कितना आ जाएगा 18। 2 से काट दें तो 2 से काटोगे तो 8 दूनी 16 और कितना 9, कितना आ जाएगा 9। यानी कि यहाँ पर CP अनुपात SP, अगर मैं CP अनुपात SP निकालूँ, CP अनुपात SP बराबर हो जाएगा 8 अनुपात कितना 9। इसका मतलब ये है कि आपने 8 की कोई वस्तु खरीदी और 9 रुपए की बेच दी। अगर आपने 8 रुपए की वस्तु खरीदी तो 9 रुपए की बेच दी तो आप कहोगे 1 रुपए का लाभ। किसका 1 रुपए का लाभ किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य कितना 8 इंटू क्या करोगे 100, तो ये आ जाएगा 12.5%। यानी आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 12.5। अच्छा, ये कैसे आपने निकाला कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको मालूम जो CP अनुपात SP है वो कितना निकला था 8 अनुपात कितना 9। यानी आपने 8 की खरीदी थी 9 में बेची, तो अंदा भी बता देगा भाई 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, क्रय मूल्य पर हुआ 8 पर, इंटू क्या लिख दोगे 100, तो ये आ जाएगा 12.5%। ऐसे निकाला। अगर कहीं ये होता कि यहाँ पर कहीं 7 लिखा होता, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 8 लिखा होता, यहाँ 7 लिखा होता, यहाँ अगर 8 होता यहाँ कितना 7 होता, तब हम कहते हैं कि भैया 1 का नुकसान हुआ किस पर 8 पर इंटू 100, तो हम कहते हैं कि 12.5% के क्या हुआ नुकसान। लेकिन हमें ऐसा तो हुआ नहीं, हमें क्या हुआ 8 की चीज़ 9 में बेची, यानी क्या हुआ 1 रुपए का प्रॉफिट किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी 8 पर 1/8 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 12.5% का प्रॉफिट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये भी आपके बोर्ड मार्क्स से संबंधित है, बोर्ड मार्क्स से संबंधित है। तो इसको देखो कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे 5/8 प्लस 1/2। अब क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हल होती हैं, तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर LCM लोग कितना आ जाएगा 16, तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी कितना 10 माइनस कितना 6, ये आ जाएगा। तो 5/8 प्लस 1/2, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, तो इंटू 4 बटे कितना आ जाएगा 16, 4/16, 2 से काट दो, 2 से काट दें, 2 से काट दें, 2 दूनी कितना 4, 2 से कितना 4 से मैं काट दूँ इसको, 4 से काट दें, तो 4 बटे कितना 16, तो 4 चौक कितना आ जाएगा 16, तो 5/8 प्लस 1 बटे कितना 8, तो ऊपर आ जाएगा 6/8। इसको और हल कर लो, 3 बटे कितना 4, यानी इसका जो आंसर आए कितना आएगा 3/4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था। मेरा जो जन्म है, कोई एक व्यक्ति कह रहा है उसका जन्म कितना है 11 अगस्त को हुआ था। अगर इसका जन्म 11 अगस्त को हुआ था, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा, अगर ये 11 दिन छोटा है यानी इसका जन्म हुआ होगा 1 अगस्त को। कब हुआ होगा 1 अगस्त को उसका जन्म हुआ होगा, यानी वो कौन, राहुल का जन्म, किसका, राहुल का जो जन्म हुआ होगा 1 अगस्त को हुआ होगा। हमसे वो 11 दिन छोटा, यानी उसका जन्म 1 अगस्त को हुआ होगा। कह रहा है इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है वो सोमवार को मनाया गया, यानी 15 अगस्त इसी की तो बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो ये इस दिन कौन सा दिन था, इस दिन आपका था सोमवार। कौन सा दिन, सोमवार। अगर इस दिन सोमवार था तो 1 तारीख को कौन सा दिन था, उसने ये पूछा कि 1 तारीख को कौन सा दिन था जिससे राहुल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। अगर मैं इससे 7 घटाऊं तो यानी 8 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो 8 अगस्त के भैया कौन सा, सोमवार वाला दिन होगा। अगर मैं फिर से इससे 7 घटाऊं तो यानी 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो 1 अगस्त को भी कौन सा, सोमवार वाला दिन होगा। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, यानी राहुल का जो हैप्पी बर्थडे होगा कब होगा, सोमवार वाले दिन होगा। तो मनाइए हैप्पी बर्थडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके ठीक सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √3 की पावर x बराबर कितने के, 27 के। अगर इसको मैं लिखूं तो 3 की पावर x बराबर 27 इंटू 27 कितना हो जाएगा, ये रूट जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, यानी कितना लिख दो 27 इंटू 27, यानी 3 की पावर x बराबर 3 का क्यूब
इंटू 3 का क्यूब, इसको ऐसे लिख दें। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x बराबर 3 की पावर कितनी 6, तो यानी x का मान कितना आ जाएगा 6। x का मान कितना, तुलना करने पर x का मान कितना मिलेगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बी फॉर बिहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदा गया है, यदि उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक कोई वस्तु उसका क्रय मूल्य जो है 600 रुपये है, कितना है 600, यदि 20% क्या लाभ के साथ बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य। यानी हम कह रहे हैं कि जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है 100%, यानी क्रय मूल्य जो 100% था वो किसके बराबर था 600 के बराबर था, कितने के 600 के। तो यहाँ पर जो 1% आया वो कितने के बराबर, 1 बराबर कितने के 6 रुपये के। जो 100% है वो 600 के बराबर, तो 1% बराबर कितने के 6 के। अब कह रहा 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 20% का मतलब क्या 100 में जोड़ के यानी 120 की वैल्यू चाहिए। तो जब 120 चाहिए तो 120 का क्या कर दो दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो यानी 120% बराबर कितने के 72 यानी 720 रुपये, कितना 720, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा 720, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो उसमें देखो क्या कह रहा है 20% लाभ के साथ बेचा गया, तो 20% को लिख सकते हो 1 बटे कितना 5, यानी 5 वाली चीज़ 1 रुपये के लाभ के साथ में बेची, कितने की बेची 6 रुपये में, यानी आपका CP 5 होगा तो SP कितना होगा 6, यानी 5 वाली अगर 6 में बेच दोगे तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। लेकिन हमारा 5 रुपये की वस्तु नहीं थी, कह रहा वो 600 रुपये की थी, तो 5 बराबर 600 के, तो 1 बराबर कितने के 120 के, 1 बराबर कितने के 120 के, तो 6 बराबर कितने के, तो 6 बराबर कितने 72, यानी 6 की वैल्यू आ गई 720, यानी उस वस्तु को आप कितने बेच दो 720 रुपये में बेच दो, तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं, कितने % वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 12.5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। 12.5 वर्षों में कितना 2 गुना हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है रेट % निकालनी, क्या निकालनी रेट %। तो आपको देखो 2 तरीके से बता रहे हैं, तो इसका पहले बात समझो क्या है। मान लो कोई एक व्यक्ति था, उसने बैंक में 1 रुपये लगाया, कितना लगाया 1 रुपये लगाया, तो कोई धन कितने 12.5 वर्षों में कितना 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 रुपये आपका 2 रुपये हो गया 2 गुना। कितने समय लगा था आपको 12.5 वर्ष में, ये कितना हो गया 2, तो आप इसको लिख सकते हो कितना 25/2 वर्ष भी कह सकते हो कि 12.5 वर्ष में कितना 2 रुपये हो गया, यानी आपको 1 रुपये क्या मिला होगा 1 रुपये आपके ब्याज के रूप में मिला होगा, कितना 1 रुपये आपके ब्याज के रूप में मिला होगा। तो अब हमको मालूम है कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू कितना T बटे कितना 100। अच्छा ब्याज कितना मिला आपको 1 ही रुपये तो ब्याज मिला है, बराबर प्रिंसिपल कितना था 1 रुपये प्रिंसिपल था, तो 1 R का मान आपको याद करना है और T का मान कितना है 25 बटे कितना 2, 25/2 इंटू कितना है ये 100, तो 25 चौको कितना आ जाएगा 100, 4 दूनी 8, यानी R बराबर कितना आ जाएगा 8%। R का मान कितना आ गया 8%, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी 8%। अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे, तो आपको अगर रेट % निकालनी है, अगर आपको रेट % निकालनी है तो सबसे पहले आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। 2 चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, आपको तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज मालूम होना चाहिए, और क्या हमें मूलधन मालूम होना चाहिए। अच्छा मूलधन मालूम हमने मान लिया कोई 1 रुपये था वो कितना 2 रुपये हो गया, यानी मूलधन कितना था 1 था। अच्छा 1 रुपये का आपको ब्याज मिला, किस पर मिला ये कितने वर्षों मिला, यानी कि 12.5 वर्षों में मिला, इंटू क्या कर दोगे 100। जब आप इसको हल कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना 8%। यहाँ से हमें डायरेक्ट रेट % निकल आएगी कितनी 8%, यानी हमारा जो रेट रही होगी कितनी 8% रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो कह रहा है यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर कितना 65,000 हो जाती, जनसंख्या की वृद्धि
प्रतिशत बताओ। देखिएगा, यानी कोई एक जनसंख्या थी, वहाँ पर कितनी थी, 60,000 थी। कितनी थी, 60,000। और उसके बाद 1 साल के बाद कितनी हो जाती है, 1 साल के बाद वो कितनी, 65,000 हो जाती। कितनी, 65,000। जब भी आपको वर्ष ना दिए होगे 1 साल में, 2 साल में, ऐसा कुछ ना दिए तो आप हमेशा 1 साल मानेंगे। कितना मानेंगे, 1 साल। अगर ये कह देता है कि 60,000 2 वर्षों में 65,000 होते तो आप कितना, 2 साल लेते। लेकिन यहाँ उसने ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला है। जब नहीं बोला तो आप 1 ही साल की गणना करेंगे। तो इनका पहले हम क्या बनाते हैं, अनुपात। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब 5 से काट देंगे, 5 से काटो कितनी, 12 पंचे 60 और 13 पच्चे कितना आ जाएगा, 65। यानी 12 अनुपात कितना बनेगा, 13। तो बताओ 1 साल में कितना बढ़ गया, तो आप 1 साल में कितना कहोगे, 1 बढ़ गया। किस पर बढ़ा, 12 में बढ़ा। इंटू कितना आ जाएगा, 100। इंटू कितना, 100। अब 100 को जब 12 से भाग दोगे, 12 अट्ठे कितना, 12 पंचे 12 अट्ठे कितना, 96। यानी 8 सही 4 बटे कितना, 12। यानी इसको 1/3, यानी 8 सही 1 कितना, 3%। 8 सही 1/3% की वृद्धि होगी। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या करना, आपको 60,000 और 65,000 का अनुपात निकालना। कितना, 12:13। यानी 12 से 13 होगी जनसंख्या। कितने साल में, 1 साल में। यानी 1 बढ़ गई कितने में, 12 में। इंटू क्या कर दो, 100। तो ये आ जाएगा 8 सही 1/3% की वार्षिक वृद्धि। अब इसको देखिएगा, ये देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है इसको हल कीजिएगा। इसको हल करने का देखो तरीका क्या है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाला जो लिखा है इसको आप बराबर कर लें। क्या कर लें, बराबर। अच्छा, अगर नीचे वाला बराबर करना तो ऊपर वाला देखो कितना, यहाँ नीचे कितने, 2 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ कितने, 1 अंक के बाद। अगर यहाँ दशमलव हटाने तो ऊपर कितने, 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। यानी 1.001 इंटू कितना, आप 100 का ऊपर गुणा कर दो, नीचे कितना आ जाएगा, तो 100 कितना, 1 दशमलव हट जाएगा। प्लस लगा दो, ऊपर कितना 1001 लिखा हुआ। उसके बाद देखो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी ऊपर 1 कितना, 10 यानी 10 का गुणा कर दो, नीचे कितना आ जाएगा, 1001। अब देखो यहाँ दोनों के आधार कैसे हो गए, समान हो गए। जब आधार समान होते हैं तो ऊपर वाले सेम जुड़वा घट जाते हैं। तो यहाँ प्लस के निशान लगा तो क्या हो, जुड़ जाएंगे। तो ऊपर देखो अब 2.20 गुणा होगा तो इन दशमलव आके खिसक के यहाँ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ क्या था, यहाँ ये 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 100.1 प्लस 1001 और 1 जीरो ये बढ़ गया और बटे में आ जाएगा 1001, ये आ जाएगा। इसको जब ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10010 और ऐड आप ऐसे कर लो तो 100.1, ये आप ऐसे तो ऐड करोगे 1.01101, ये आपका आ जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आएगा 10110.1 अपान आ जाएगा 1001, ये आपका क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा देख लो कितना आ जाएगा। आप यहीं भी, अब अगर इसको हटाओगे, अगर ये मैं दशमलव हटाऊं तो दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। तो ऊपर देखो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10110 अपान कितना 10010, ये आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, तो ये देखो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा एक बार, तो आपका पूरा ये यहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, दशमलव 1 बचा और 000, यानी फिर से आप 1 टाइम जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगभग मैं अप्रॉक्स में आएगा 1.1 के लगभग, 1.1 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1.20 तथा 1.60 का
HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF। अगर मैं थोड़ी देर के मान लूँ ये 120 लिखा है, ये कितना है? 160 लिखा है, तो हमको मालूम जो HCF होता है दी गई संख्याओं के अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो अंतर होगा या तो अंतर का गुणनखंड होगा कोई। अच्छा, इनके बीच का अंतर कितना है? अंतर कितना है? 40 है। कितना है? 40। या तो LCM 40 होगा या 40 कोई मल्टीपल होगा। अच्छा, क्या 40 का इसमें भाग दो तो 40 में इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं इसका जो HCF होगा कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40। यानी इसका जो HCF आएगा, HCF जो आएगा वो कितना आएगा? 40 आएगा। लेकिन हमने क्या किया? दो अंक के बाद दशमलव लगी थे। कितना? 2 अंक के बाद दशमलव थी, इसको इग्नोर किया, तो आप क्या करो? 2 अंक के बाद क्या कर लो? दशमलव लगा दो। तो हमारा जो HCF आएगा कितना आएगा? 0.40। 0.40, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट। हालांकि अगर आप वैसे करते कितना, इसके नीचे इसको ऐसे लिख देते 120 बटे कितना? 100, या इसको लिख देते 160 बटे कितना? 100। आप इसको लिख के करते तो इसका क्या होता है? अगर HCF आपको निकालना है, HCF निकालना है तो क्या होता है? तो ये आपका हो जाता है ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। तो ऊपर वाले का HCF कितना आता है? 40, और नीचे वाले LCM कितना आता है? 100। तब भी आप करते कितना आता? 0.40। तो ये भी तब भी आता। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लेते या आप ऐसे करते, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा भी आपको वहाँ पे दिमाग चले वैसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक मशीन 24 पुर्जे 6 घंटे में बना सकती है, तो वही मशीन 24 घंटे में कितने पुर्जे बना सकती है? देखो 24 पुर्जे 6 घंटे में, तो 24 घंटे में कितने? हम कह रहे हैं कि 6 घंटे में कोई मशीन है कि 6 घंटे में 24 पुर्जे बना सकती है, तो बताओ 24 घंटे में कितने? यहाँ आपको 6 की जगह 24 लाना है। क्या कर दें? 4 का गुणा कर दो, तो 4 से कितना आ जाएगा? तो 24 घंटे में कितना? 4 चौको 16, 4 दूनी कितना? 8 है कितना? 9, यानी 96 पुर्जे बनाएगी। अगर कोई मशीन है 6 घंटे में कितने? 24, तो 24 घंटे में कितने? 6। आप ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ लो कि 6 रुपये में 24 टाफी, तो 24 रुपये में कितनी? 96 टाफी। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 ग्राम चावल खाएंगे? तो यहाँ पर MDH लगा दो। क्या लगा दो? MDH। M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W। जिसका डाटा दिया उसको रख दो, जिसका नहीं दिया उसका आप 1 मान लो या उसको इग्नोर कर दो। M कितना थे? पहले आपके व्यक्ति कितने थे? 40। कितने दिन? 30 दिन। अच्छा, कुछ घंटे दिया नहीं दिया? कितना खा रहे हैं? 200 ग्राम खा रहे हैं, नहीं काम कितना कर रहे हैं? 200 कर रहे हैं, बराबर M2 कितने थे? तो 30 दिनों में कितने व्यक्ति, यानी व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो M2 इंटू कितने दिनों में, यानी D2 का मान निकालना है, तो M2 कितना है? तो M2 30 है, इंटू D2 का मान निकालना है अपान कितना? 500। कितना? 500। 2 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 30 से 30 कैंसिल हो गया। ये कितना है? यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा? 20। यानी 20 दिन में वो 500 ग्राम चावल खाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? सॉरी, हाँ 20 कुछ गलत हो गया। 20 200, ये 5, अच्छा ये 5 रह गया था, सॉरी। ये इसको देख लीजिए कि थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो 2 0 यहाँ कैंसिल हो गए। ये 30 से क्या? ये 30 कैंसिल। 2 से काटो कितना आ जाएगा? 2 से काटो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, इंटू कितना? 5। ये 5 थोड़ा सा रह गया था, तो D2। तो 20 पर कितना आ जाएगा? तो D2 बराबर कितने के? 100, यानी 100 दिन आएगा इसका आंसर। कितना? 100 दिन। यानी ऑप्शन नंबर D क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर D क्या होगा? करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं गणित शिक्षण में, किसमें? गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। कौशलात्मक विशेषण के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। गणना करने में, निष्कर्ष निकालना या गणितीय आकृतियां बनाने, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप एक गणित के अच्छे शिक्षक हैं, यदि आप गणित के एक अच्छे शिक्षक हैं, तो आप क्या है, यदि आप आकृतियां बना रहे हो, यदि आप आकृतियां बनाकर बच्चों को समझा रहे हो, यानी आप में क्या है? कौशल है। यानी कौशल मतलब क्या? विवेक से होता है। क्या होता है? विवेक से होता है। तो यानी आपका
अंदर जो है कौशलात्मक शक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी गणितीय आकृतियाँ बनाना। तो ये कौशलात्मक उद्देश्य है आपका क्या है, इसका उद्देश्य आपका क्या होगा कि गणितीय आकृतियाँ बनाना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक संख्या का 2/3 का 3/4 680 तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं वो संख्या कितनी है, x है। तो x का कितना, x का 2/3 का मतलब क्या, गुणा होता है, यानी 3/4 है वो किसके बराबर है, वो 680 के बराबर है। तो देखो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 चला जाएगा इधर, यानी x बराबर कितने के 680 × 2। तो 0 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 कितना 13, यानी 1360 वो संख्या होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। यानी किसी संख्या का 2/3 का 3/4 680 है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 1380। कितनी हो जाएगी 1380। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिएगा करली की पावर 3 के अंदर कितना 8, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो 2 का जी किसका 2 का घनमूल होता है बटे कितना बटे 4 भागित, देखो ये 100 किसका, ये 10 का स्क्वायर, ये कितने का, ये 12 का स्क्वायर, इंटू 64 किसका 4 का, कितने का 4 का। तो अब इसको आप हल करोगे बोर्ड मास के नियम से कितना आ जाएगा 2/4 बटे कितना 10/12 इंटू कितना 4, 12 × 4। अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 इंटू कितना 12/4 इंटू कितना 10 इंटू कितना आ जाएगा 4। ये 4 से ये 4 क्या होगा कैंसिल, 12 दूनी कितना 24, यानी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, यानी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 4 कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर। या क्या, हाँ थोड़ा सा ये 4 पॉइंट कितना 2.4, या इसको उसने क्या हल नहीं किया, तो इसका देखो क्या आ जाएगा 12 दूनी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हल कर लें तो 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 बटे कितना 10, और इसको काट लोगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, या 2 से काटो कितना आ जाएगा, 2 से काट दो कितना आ जाएगा 12 बटे कितना 5। क्या ये कहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट है। थोड़ा सा हमने ज़्यादा हल कर दिया था, यानी 2.4 ये भी आपका सही है। इसको आप क्या इसमें चेंज कर लो कितना 12/5 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 12 मीटर तथा कितनी 5 मीटर भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। भूखंड कैसा आयताकार है, कैसा है एक आयताकार है। इस प्रकार का कोई एक भूखंड है आपका जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई कितनी 12 मीटर 5 मीटर, इसकी जो लंबाई वो 12 मीटर, जो चौड़ाई कितनी 5 मीटर। तो आयत का जो परिमाप होता है, जो आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है परिमाप, तो ये बराबर होता है 2 × a + b, यानी 2ab का मान कितना आ गया 5 + 12, यानी कितना आ जाएगा 12 5 17 दूनी कितना 34 सेंटीमीटर। यूनिट का वैसे ध्यान दें, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, कितना आएगा 34 मीटर। मीटर है तो आप मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी 34 मीटर का क्या होगा परिमाप होगा। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की जो बाहरी जो राउंड है उसको क्या बोलते हैं परिमाप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है एक समबाहुभुज, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से कितना 108 डिग्री अधिक है। अच्छा 108 डिग्री अधिक है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो मान लेते हैं जो अंता और बाह्य की जो है, अंता कितनी है, अंता जो कोण है उसका x है, और जो बाह्य कोण है वो कितना है, अंता कोण मान लो कितना, अंता कोण मान लेते हैं y, और जो बाह्य कोण है वो मान लें x। तो इनके बीच का जो x - y है वो कितने के बराबर होगा 108 डिग्री के बराबर होगा, जैसा उसने क्वेश्चन में बोला है। कह रहा अंतःकोण उसके बाह्य कोण से कितने 108 डिग्री अधिक है, यानी जो बाह्य कोण बड़ा है अंतःकोण क्या छोटा है, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का 108 डिग्री का। और हमें दूसरी चीज़ ये भी मालूम है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योगफल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी x - y बराबर कितने के 180 डिग्री के। ये क्वेश्चन नंबर कितना सेकेंड। तो अब इसको क्या हल कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
y से y कैंसिल, यानी 2x बराबर कितने के हो जाएगा जोड़ने पर, यानी 8 8 कितना 288, यानी x बराबर कितना है 144 डिग्री। x का मान कितना आ गया 144 डिग्री। अब हमने उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा है कि भुजाओं की कुल संख्या कितनी है। तो भुजाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आ जाएगा 360 बटे कितना 144। आप इसको हल करो कितना आ जाएगा, अच्छा सॉरी, उसने भुजाओं की संख्या पूछी है, तो x का क्या मान रख दो, x का मान यहाँ रख दो, किसी एक में रख दो। तो x का जब मान यहाँ रखोगे कितना आ जाएगा, समीकरण 2 में रख दो। तो x प्लस वाई बराबर कितने के थे 180 के था, तो x का मान यहाँ रखो, तो y बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस कितना आ जाएगा 144। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 3 कितना आ जाएगा, y बराबर कितने के 36 के, y बराबर कितने के 36 के। जब y बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो यानी भुजाओं की संख्या क्या होती है, तो भुजाओं की संख्या होती है 360 बटे वाह कोण, तो वाह कोण कितने का 36 डिग्री की, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 10, यानी वो होगा कितनी 10 भुजाओं वाला होगा। कितने भुजाओं वाला होगा 10 भुजाओं वाला होगा। तो 144 कितना 6, यहाँ कितना बचा 3 3 सही है, तो करेक्ट आंसर है, यानी कितना आ जाएगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा जल्दी चलेंगे, फास्ट थोड़ा सा। आइए, कह रहा है किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का कितना है 2/5 है। कह रहा है किसी वार्षिक प्रतिवर्ष दर से किसी राशि पर 10 वर्ष साधारण ब्याज मिश्र धन का कितना है 2/5, यानी 2/5 क्या है, ये आपका क्या है मिश्र धन, क्या है मिश्र धन, ऊपर क्या है ये आपका ब्याज है। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, तो आपको मिश्र धन से अगर ब्याज घटा दें यानी प्रिंसिपल कितना बचेगा, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 3, यानी उसका मूलधन 3 होगा, तो मिश्र धन कितना 5 2 रुपये ब्याज होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो उसका क्या है 10 वर्षों का साधारण ब्याज, तो क्या होगा, तो वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात करनी R। तो R ज्ञात करने के लिए हमको मालूम क्या क्या होनी चाहिए थी, तो R% के, यानी कि आपको 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2 रुपये क्या मिलता है साधारण ब्याज किस पर 10 वर्षों में, तो 1 वर्ष का कितना 1/5, ठीक है ये मिल गया। अब क्या होना चाहिए हमें प्रिंसिपल मालूम है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 3 है, इंटू क्या कर दो 100, कितना कर दो 100, तो 10 से ये कैंसिल हो गया, 20 बटे कितना आ गया 3, तो 3 छक्का 18, 2 बटे कितना 3%, यानी 6 सही 2/3%, इसका क्या होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा 13 का वह सबसे छोटा गुणज, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना 2 शेष बचता है, कितना बचता है 2 शेष। तो देखो 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 कितना 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचता हो 2 बचता हो। तो हम ऐसी दशा में क्या करते हैं, जो शेष बच रहा है तो इनका क्या करो एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम। तो 5 चौको 20 और 20 छक्का कितना आ जाएगा, ये 4, 5, 6 और 8, यानी इनका जो एलसीएम आएगा 120 इंटू कितना 7, तो 7 7 दूनी कितना 14 और 7 एकम 7 8, यानी 840 क्या होगा इनका एलसीएम होगा, क्या होगा एलसीएम होगा 840। अब 2 बचता तो आप प्लस क्या कर दो 2, यानी 842, कितना 842, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं वो संख्या 842 होगी, वो संख्या क्या 842 इंटू क्या के, यो हो गई वो 13 से क्या होगी पूरी कटेगी। अब के की जगह कोई ऐसा मान रखो, के की जगह कोई ऐसा मान रखो जिससे ये क्या पूरा कट जाए, पूरा कट जाए। अच्छा के की जगह 1 रखोगे क्या ये 13 से पूरा कटेगा, तो 13 चौको 52, 13 पर सर ये लगता नहीं कटेगा,
अगर k की जगह 1 रखोगे तो नहीं कटेगा। अच्छा k की जगह 2 रखोगे क्या कट जाएगा, तो 13 की जगह 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 4 8 8 दूनी कितना 1600, 13 ये क्या कटेगा 13 62 कटेगा, 13 दूनी कितना 13 कम 13 ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। लेकिन जैसे आप क्या k की जगह 3 रखोगे यानी 842 इंटू कितना 3 बटे कितना 13, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, 4 तीन कितना आ जाएगा 12 हासिल 1 8 तीन 24 एक कितना 25, कितना 25 बटे कितना 13 ये। अब इसको देखो आप, तो 13 दूनी कितना आ जाएगा 13 एकम कितना आ जाएगा 13, 24 कहीं गलत हो गया क्या, 3 दूनी कितना 842, तो 4 3 दूनी कितना 6, 4 तीन कितना 12 2 8 तीन कितना 24 एक 25, सही है ना, गलत तो नहीं हो रहा कहीं। तो कितना आ जाएगा 13 एकम कितना 13 एकम कितना 13, 12 बचा 122 हो गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मासा क्या होगा, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मासा क्या होगा, आपको ये याद करना है। क्या कहता है, कह रहा है 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मासा, तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मासा कितना होता है, सदैव कितना होता है 1 ही होता है, कितना होता है 1। मान लो इसे 5 और 6 का मासा कितना होगा 1 होगा, या 7 और 8 का मासा कितना होगा 1 होगा, तो इसका जो राइट आंसर कितना 1 होगा। याद रखें कि प्राकृतिक लगातार संख्याओं का 2 संख्या प्राकृतिक मासा जो होगा कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, ये प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, क्या 9 की पावर -2, क्या इसको 1/9 का स्क्वायर लिख दें इंटू 81 बटे कितना 9, 81 बटे कितना 9, भाग लगा दो। उसके बाद कितना लगा 81 की पावर -1 यानी 1 बटे कितना लिख दें 81, कितना लिख दें 81, भाग कितना आ जाएगा 27 बटे कितना 81। अब हमें मालूम है कि 1/9 स्क्वायर कितना 81, ये इंटू लगा दो। अब 81 बटे कितना है 9 है, और ये भाग लगा यहाँ इंटू लगा दो, इनको पलट दो यानी कितना आ जाएगा 81। उसके बाद इसको क्या इंटू लगा के इसको पलट दो, कितना 81 बटे कितना 27, कितना 27। देखो यहाँ से 81 से 81 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 9 नवाई कितना 81 और 9 तिया कितना 27 और 3 नमा कितना 81, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 नंबर 27 और 3 से काट दो कितना 27 तिया 81, कितना 27 तिया 81, 27 तिया 81, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या 1 सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ोगे, क्या है जोड़ पर आधारित क्वेश्चन है, तो 8 6 कितना आ जाएगा जोड़ो, तो 8 6 कितना 14 और 14 8 कितना आ जाएगा 14 8 कितना आ जाएगा 22 और 22 6 कितना 28, यानी हासिल कितना 2 कितना आ जाएगा 8। क्या 8 वाला ऑप्शन और कहीं है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट, तो यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, कह रहा है यदि x बराबर √3 तो x² + 1/x² + 2x का मान ज्ञात कीजिए। अब सीधे यहाँ क्या कर दो, x का मान √3 रख दो, कितना x का मान √3। जब यहाँ x का मान √3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा 3 और प्लस 2 रूट कितना 3, 2 रूट कितना 3। तो इसको जब हल करो कितना आ जाएगा, तो इसको नीचे 1 मानो, इसके नीचे भी कितना 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 त्रिका कितना आ जाएगा 9 और प्लस 1 और प्लस 3 दूनी कितना 6 रूट कितना 3, तो ये आ जाएगा 9 1 कितना 10 प्लस 6 रूट कितना 3 और बटे कितना 3। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं है 10 प्लस 6 रूट 3, 10 प्लस 6 रूट कितना 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है।
क्या होती, हानि होती तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या करना, बस एक गेंद का क्रय मूल्य। अच्छा, अगर हम हानि की बात करें तो हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर होता है CP माइनस SP। कितना होता है, CP माइनस SP। अगर हम मान लें जो प्रत्येक गेंद का CP जो है X रुपये, कितना है, अगर X रुपये है, अगर प्रत्येक गेंद का CP कितना है, X रुपये, तो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपका कितना है, 720 रुपये। 17 गेंदों को बेचने पर 120 रुपये, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हानि हुई। अगर हानि कितनी हुई, तो 5x के बराबर कितने, 17x माइनस 720। इसको जब हल करो कितना आ जाएगा, 5x माइनस 17x बराबर माइनस 720। तो यहाँ पर कितना, 17 में से कितना, 12x बराबर कितने के, 720 के, तो x बराबर 12 से कितना, 72, इन x का मान कितना आ गया, 60। यानी प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो कितना है, 60 रुपये के बराबर है। प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो कितना है, 60 रुपये के बराबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा 520 का 75% कितना है, कह रहा 520 का 75%, यानी 520 का 75 को लिख सकते हो 3 बटे कितना, 4। 4 से काट दो, 13 चौको 52, 13 इंटू 3, तो 13 चौको कितना, 39, 26 39 यानी 390, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज इतने ही सवाल थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए होंगे और आपको प्रॉपर तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन कराएं समझ में आए होंगे। हालांकि आज थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आए। हाँ, जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो प्लीज़ वो क्या करें, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।